नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्टडी 24/7 में। दोस्तों, हम आज रीड करने वाले हैं एक पैसेज, ठीक है, जो हमारा है बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ टाइम, ठीक है। इसको हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ग्रामर के रूल हैं जो इसमें दिए गए हैं। और दोस्तों, स्पीकिंग इंग्लिश में ये काफ़ी उपयोग में आता है, तो ये हम एक चीज़ से काफ़ी चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अगर आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय की क्या कीमत होती है, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। टाइम इज़ प्रेशियस। टाइम कैसा होता है, कीमती होता है। प्रेशियस माने कीमती है। टाइम क्या है, कीमती है। समय कीमती है बिकॉज, क्योंकि इट डजेंट कम बैक, ये कभी वापस नहीं आता है। वंस, एक बार। इट गोज़, जब ये चला जाता है। एक बार जब चला जाता है तो वे दोबारा से वापस कभी नहीं आता है। वी नीड टू यूज़ इट, हमें इसे यूज़ करना आना चाहिए। या नीड टू, ज़रूरत है। वाइजली, यानी कि बुद्धिमानी से। ये वाइजली है, यानी कि एडवर्ब दे रखा है ये। बिकॉज, क्योंकि। वंस, एक बार। इट्स लॉस्ट, एक बार मतलब ये लॉस्ट हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। इट्स लॉस्ट फॉर एवर, तो ये हमेशा के लिए चला जाता है, ऐसा नहीं कि वापस आएगा। टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत कीमती होती है। एवरी मोमेंट काउंट्स, हर मोमेंट को गिना जाता है। हर मोमेंट को क्या होता है, गिना जाता है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। काउंट्स यानी गिना जाता है। सो वी मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट, तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक मोमेंट को अच्छा बनाना चाहिए। मेक मतलब बनाना चाहिए, मोस्ट ऑफ इट द टाइम। अब थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको पहले तो, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बोला था, टाइम हेल्प अस, समय हमारी मदद करता है अचीव करने में, यानी प्राप्त करने में। आवर गोल, हमारे लक्ष्य को। क्या मदद करता है समय, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। एंड ड्रीम, और हमारा जो सपना होता है उसे प्राप्त करने में। इट्स लाइक अ करेंसी, ये करेंसी के जैसा होता है। वंस, एक बार स्पेंट हो जाता है, यानी एक बार खर्च हो जाता है। इट्स गोज़, यानी कि चला जाता है फिर। वेस्टिंग टाइम मीन्स वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, यानी अगर तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने जो अपॉर्चुनिटी हैं उनको क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। वी शुड prioritize टास्क एंड मैनेज आवर टाइम इफ़ेक्टिवली, हमें अपने टास्क को प्राथमिकता के रूप में क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। और अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। दिस इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये जो है हमारे लिमिटेड है, यानी सीमित है। जो रिसोर्स हैं हमारे, जो हमारे क्या है, रिसोर्स मतलब स्रोत जो हैं वो हमारे कैसे हैं, ये लिमिटेड हैं, ठीक है। ये एक बार चले जाएंगे तो वापस कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से आगे को पढ़ते हैं। ये जो दे रखा है इसे नीचे कर लेते हैं। सो इसलिए वी शुड चेरिश एंड रिस्पेक्ट इट, तो हमें क्या करना चाहिए, इसे चेरिश करना चाहिए और इसकी कदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन शॉर्ट, द वैल्यू ऑफ टाइम कैन नॉट बी ओवर स्टेट, तो जो वैल्यू होती है टाइम की वो नहीं की जा सकती ओवर स्टेट, ठीक है। इट्स द की टू सक्सेस, ये एक चाबी होती है सक्सेस की। एंड फुलफिलमेंट इन लाइफ, जो हमें क्या करती है, फुलफिलमेंट, यानी कि हमारी जो जीवन में, हमारे जो लाइफ में जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको फुलफिलमेंट कर देती हैं, ज़्यादा सारी ज़रूरतों को पूरी कर देती हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से कौन से वर्ड की मीनिंग क्या है और क्या दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया लिमिटेड माने सीमित होता है,
रिस्पेक्ट माने कदर करना होता है। यहाँ पे कैन नॉट एक मॉडल वर्ब दे रखी है, ठीक है। फुलफिलमेंट माने क्या होता है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ भर दें। तो ये सब कुछ इसी तरीके से छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी पहले से ही आती होंगी, और जो नहीं आती होंगी वो आज तुम सीख गए होगे आप लोग। यानी प्रेसियस माने कीमती होता है, ठीक है। वाइजली मानी बुद्धिमत्ता से, ये एडवर्ब दे रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मूवमेंट माने क्षण होता है, ठीक है। काउंट्स माने गिनती, फॉरएवर माने हमेशा के लिए, और यहाँ पे इट, देखो इट डजंट कम बैक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये हम सीखेंगे सारी की सारी बातें। जैसे आप हमारे चैनल पर बने रहोगे, सदस्यता यानी कि सब्सक्राइब कर लोगे, तो आपको सारी की सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी कि किस तरीके से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूँ तो एक एक वर्ड टू वर्ड, यानी कि शब्द, जैसे एक वर्ड होगा उसकी हिंदी बताइए, उसके बाद ऐसे बताते चलता हूँ, जिससे बच्चे को क्या है, उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया, उसके बाद उसकी हिंदी निकाल दी। इससे क्या होता है, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है। वो पूरी पैसेज की मीनिंग उसे क्या है, इससे तो बढ़िया वो किसी की हिंदी पढ़ लेगा, उसकी हिंदी। तो हमें वर्ड टू वर्ड सिखाना चाहिए बच्चों को। वर्ड टू वर्ड सिखाने से क्या होता है, बच्चे को वर्ड मीनिंग भी याद हो जाती हैं, और साथ ही साथ उसे इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलती है। उसे लगता है कि हाँ, इंग्लिश जो है आसान है। बट आप अगर उसको पूरी स्टोरी पढ़ोगे और बाद में स्टोरी की हिंदी बताओगे तो बड़ा बुरा फील होता है उससे। उसे लगता है कि मुझे कुछ आया ही नहीं, बस स्टोरी आ गई, वो बकाया जो चीज़ थी इसमें मेन इम्पोर्टेंट वो तो आई नहीं, ठीक है। अब हमने ये सीखा है वैल्यू ऑफ द टाइम या वैल्यू ऑफ टाइम। तो इससे हमें 2-3 फ़ायदे हो गए। एक तो हम इंग्लिश स्पीकिंग में बोल देंगे इसको, और दूसरा कभी भी हमारे पास कोई टॉपिक मिल जाए वैल्यू ऑफ टाइम, तो हमारे पास में काफ़ी सारे वर्ड और काफ़ी सारे सेंटेंसेस इकट्ठे हो गए, तो हम आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हो तो इसे शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।